जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी और संगत जी। मुझे शुक्राना करना नहीं आता। अगर गुरुजी को ठीक लगे तो ये शुक्राना सत्संग शेयर हो जाए। संगत जी, पढ़ने वाले का भी शुक्राना, सुनने वाले का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं पहली बार गुरुजी से 2016 मई या जून में एक सत्संग में मैं गई थी, उसके थ्रू जुड़ी अपने अंकल जी के साथ। हम अपना बड़ा घर ढूंढ रहे थे। इनके एक जानने वाले के घर में सत्संग था। तब हम नहीं जानते थे सत्संग और लंगर क्या होता है। लंगर तो खत्म ही हो चुका था। हम काफी देर से पहुंचे वहाँ। फिर वहाँ जाके पता चला कि ये गुरुजी हैं और बहुत चमत्कार करते हैं। लेकिन संगत जी, एक चमत्कार हुआ। हलवाइयों ने बर्तन तक धो दिए थे। इतने में आता है, भाभी एक प्रसाद की थाली मिल गई है, आप साथ में खा लें। वो भी हैरान हो गया। हमने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा लिया। फिर उन्होंने बोला कि दर्शन कर लो। उन्होंने दर्शन भी करवाए मुझे। सफेद चोले वाला स्वरूप और पेठे का प्रसाद भी दिया। जय गुरुजी। तब तक हम गुरुजी को नहीं जानते थे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। मेरे मन में आया गुरुजी इतने पहुंचे हुए हैं तो जो घर देखा है वो पक्का हो जाए। संगत जी, वो भी हो गया। लेकिन मैंने स्वरूप को ऐसे ही मंदिर में किताबों के साथ रख दिया, पूजा नहीं की। सॉरी संगत जी। उस नए घर में हम 13 जुलाई को जागरण करा के सब अच्छे से हो गया और हम शिफ्ट हो गए। संगत जी, उस एरिया में रोज कहीं ना कहीं सत्संग होता। हम जाते, मत्था टेकते, लंगर प्रसाद खाते और आ जाते। मैं और मेरी जेठानी दोनों जाते। संगत जी, मुझे दोबारा स्वरूप मिला। मैं तब भी नहीं समझी, कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन वो स्वरूप मैंने अपने बेडरूम में लगा दिया। संगत जी, ये अच्छा हुआ। मुझे लगता है हम उस स्वरूप के कारण जिंदा हैं। आज लगता है पहले नहीं जान पाई। सॉरी संगत जी, बहुत उतार चढ़ाव आए। वो नया घर हमारे लिए नहीं था, हमें छोड़ना पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो लिखवा रहे हैं गुरुजी लिखवा रहे हैं और मैं लिख रही हूँ। बहुत मुश्किलें आई संगत जी। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली ही छोड़नी पड़ी। भटकते रहे बच्चों को लेकर। 2024 में महीना मुझे याद नहीं है, शायद मार्च या अप्रैल में मेरी सिस्टर मुझे कहती है, तुझे पता है गुरुजी हैं? मैं कहती हूँ हाँ पता है। कहते हैं सत्संग सुन। मैंने कहा ठीक है। नंद ने भी, सिस्टर ने भी बोला। मैं ठीक है करती रही। संगत जी, एक दिन मेरे साथ भी चमत्कार होने लगा। मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब में गुरुजी के सत्संग आने लग गए और मैसेज आता है कि तू अपने मैके बड़े मंदिर आ जा, तेरा पिता बैठा है, चिंता ना कर। संगत जी, मैं सत्संग सुनने लग गई और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे बड़े मेरे साथ हैं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग कर। मैं गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। जो लिखवाएंगे वही लिखूंगी। मैंने पहले भी व्हाट्सएप पर भेजा था, शायद अभी शेयर नहीं हुआ। जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। ये सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है, ऐसा लगता है हमारे साथ हर पल एक सत्संग है। हम शब्दों में उतना तो लिख भी नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं। संगत जी, हमारे स्वभाव में इतनी नरमी आ गई है जब से गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। जय गुरुजी। मैं आज का ही आपको शुक्राना बताती हूँ। आज सुबह अमृत वेला करके गुरुपा की आज्ञा से हनुमान मंदिर जाना था। लड्डू चढ़ाने जा रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप कहाँ हैं? संगत जी, गाड़ी तो नजर आई 7 नंबर की और गाड़ी में लिखा हुआ था जय गुरुजी। फिर भी अरदास थी कि गुरुजी दर्शन दें। संगत जी, मंदिर होकर जब मैं अपने अंकल जी के साथ घर आती हूँ तो वो मुझे कहते हैं देख तेरे गुरुजी आ गए। संगत जी, मोर रूप में मुझे दर्शन हुए, बिल्कुल पास से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने वाले का भी शुक्राना, गुरुजी उनकी हर मुराद पूरी करे। गुरुजी हमारे सारा दिन ही चमत्कार करते हैं, हर पल उनका शुक्राना है। संगत जी, हमारे परिवार पे, मुझ पे बहुत ब्लैक मैजिक था, अभी भी कुछ है। गुरुजी उपाय करवा के सब ठीक करवा रहे हैं। संगत जी, उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी, सत्संग सुनने से ही गुरुजी सारे संकट हर लेते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। बहुत नेगेटिव भी थी, मन उदास रहता था। जब से गुरुजी ने बाह पकड़ी है ना संगत जी, सब ठीक हो रहा है। बिजनेस जो अच्छा नहीं चल रहा था वो भी अब गुरुजी की कृपा से अच्छा चल रहा है। गुरुजी कहते हैं, जितना तेरा गया है उससे कहीं गुना तुझे लौटाऊंगा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने हमें घर यात्रा भी ब्लेस की है। घर तो अभी नहीं हुआ संगत जी, पर मुझे विश्वास है वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो हो ही जाएगा। गुरुजी ने हमें उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाए। संगत जी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, इतना मज़ा आया और सारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। जैसे ही मैंने मंदिर में एंट्री की उसी वक्त तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, पूरी यात्रा में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियों के दर्शन हुए। गुरुजी साथ साथ ही थे। मतलब संगत जी, जब मैं बीमार होती हूँ तो बाहर गुरुजी पहरा बैठा रखा है, ऐसा कहते हैं। मैं और बजरंग बली तेरी रक्षा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। संगत जी, मेरा फ्लैट कॉर्नर में है। घर के दोनों तरफ कबूतर, तितली और मंदिर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, सारी रात पहरा होता है। कुछ दिनों से तो इतनी सारी बटरफ्लाईज आई हैं कि पूछिए मत, हर कलर की हैं। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देते रहते हैं। सॉरी संगत जी, मुझे अच्छे से सत्संग करना नहीं आता। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे वीरवार के सत्संग करने के लिए बोला हुआ है। जब गुरुजी की कृपा होती है तो सत्संग भी अच्छे से हो जाता है। और गुरुजी प्रसाद में ओम रूप में तो कभी त्रिशूल रूप में दर्शन देते हैं, कभी कभी मोर रूप में भी दर्शन होते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, अपनी बेटियों का मान रखते हैं, उनको दुखी नहीं होने देते। जब सुबह लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद का भोग लगाओ तो उस प्रसाद का स्वाद संगत जी बहुत स्वाद होता है। शुक्राना गुरुजी। एक दिन की बात बताती हूँ संगत जी, हमारी कॉलोनी में एक डॉग था। जब हम उसको दूध और रोटी देते थे तो खा लेता था। कुछ बीमार और बुजुर्ग भी था। संगत जी, वो रोता था, कभी कभी समझ में नहीं आता था क्या है उसको। एक दिन मैंने गुरुजी की से अरदास करी, गुरुजी इसको ठीक कर दो या इसको मुक्ति दे दो। संगत जी, एक दिन क्या होता है कि मैं रोज़ लंगर प्रसाद भोग लगाकर टिफ़िन पैक करती हूँ। अंकल जी का बेटे का शॉप पर जाते हैं, बेटी के लिए भी 2 चपाती रख लेती हूँ। एक दिन क्या होता है, वही प्रसाद वाली रोटी डॉग को चली जाती है। संगत जी, जैसे गुरुजी की मर्जी थी, मैंने बेटी को बोला आज गलती हो गई, प्रसाद वाली चपाती शेरू को दे दी। बेटी कहती है तो अच्छा है ना, वो भी आज प्रसाद खाएगा, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी, उस दिन वो बड़े मज़े से सारा दूध और रोटी प्रसाद खा जाता है। 2 दिन वो दिखता ही नहीं, हम भी उसके बर्तन में डाल के आ जाते। संगत जी, हमें महाकाल से आने के बाद पता चला कि वो मर गया। संगत जी, हमारा मन तो बहुत उदास हुआ, पर गुरुजी ने उसे मुक्त कर दिया। उसको अब सब धुतकारते थे, एक बार प्रसाद खाकर वो बेजुबान मुक्त हो सकता है, तो सोचो हमारे कितने संकट काटते हैं गुरुजी, कितनी रक्षा करते हैं हमारी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस किया है। सब पर संकट था संगत जी, करने वाले ब्लैक मैजिक भी कर रहे थे, वो अपने ही थे, गुरुजी ने सब दिखाया। सोमवार को मंदिर जल चढ़ाने जा रही थी। नीचे उतरते ही हम 4th फ्लोर में रहते हैं संगत जी, रेंट पे। पहले तो मोर के दर्शन हुए, फिर कौवा, एक पक्षी था या क्या था पता नहीं, बहुत बड़ा था, हड्डियों का ढांचा था, उसको नोच रहा था। फिर मंदिर में एंट्री करने से पहले एक और ऐसा ही सेम संगत जी मैंने देखा, मन बहुत खराब हुआ। ऐसे बचाया गुरुजी ने हमें संगत जी, मारण क्रिया थी ये, जो गुरुजी ने ऐसे संकट काटा। मैं बताना चाहती हूँ, जो भी मैसेज आता है हमारे सामने वो हमारे लिए होता है। गुरुजी कहते हैं तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम आऊँगा, तू आ तो सही। संगत जी, गुरुजी बड़े मंदिर मेरा मायका है ऐसा कहते हैं और हमें अपने घर बुलाते हैं। संगत जी, मैं जा नहीं पा रही हूँ, गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, पूरे परिवार को बुलाओ। एक अरदास और है, जब गुरुजी पूरी करेंगे मेरे घर में भी गुरुजी का बड़ा सत्संग कराएंगे, सब उनकी कृपा से होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज सावन का पहला सोमवार का व्रत है संगत जी। कल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मैं तो अपनी वाणी से बता भी नहीं सकती। सच में बहुत कृपा थी गुरुजी की। मॉर्निंग से ही गुरुजी स्पेशल फील करा रहे थे संगत जी। सुबह जब जोत जलाई, पाठ किया, जपजी साहिब और शिव चालीसा, फिर मैं नाश्ता और चाय प्रसाद भोग के लिए तैयार कर रही थी। इतने में बेटा कहता है भटूरे ले आता हूँ। संगत जी, जैसे नाश्ता बनाने का भी
मन नहीं था, लगता है गुरुजी ने सुन लिया। मैंने भी कह दिया जाओ ले आओ। मेरी मन की सुन के किया गुरुजी ने सब। वो लाए, मैंने चाय प्रसाद बना दिया, गुरुजी को भी छोले भटूरे और चाय प्रसाद का भोग लगा दिया। संगत जी इतने में ही जोत में से बहुत तेज आवाजें आने लगी। संगत जी ऐसा लग रहा था गुरुजी आ गए, सच में आ गए। संगत जी ऊपर तक लपटे, मुझे लगा शायद घी नहीं है जोत में। संगत जी घी भी था। हुआ यूं संगत जी कि मैंने जोत जलाई, पाठ करने बैठ गई। जपजी साहिब कर रही थी, देखा जोत बुझ गई। मैंने सोचा जोत की बत्ती छोटी है शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने दूसरी जोत डाल के फिर से जला दी। संगत जी मेरा पूरा पाठ हो गया। बच्चे कहते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने बोला जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे बेटे से कि गुरु जी प्रेजेंट हैं, देख लो, दर्शन कर लो, जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद तो पूरा दिन स्पेशल ही हो गया। हम नाश्ता करके बीच में घूमने गए। संगत जी मैं गुजरात से हूँ, सॉरी नाम नहीं बता सकती अभी, गुरुजी की आज्ञा नहीं है। फिर संगत जी हम घर से निकले तो मैंने कहा गुरुजी साथ चलिए, साथ ही आपको आना है वापस भी। संगत जी गाड़ी में हम बैठते हैं। उसके बाद तो पूरे रास्ते सुंदर सुंदर हर कलर की बटरफ्लाई, ओम दर्शन, श्री राम, जय महाकाल, जय चामुंडा। संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी साथ में चलते रहे और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। संगत जी एक बात बताना मैं भूल गई, मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है। वैसे तो काफ़ी हद तक गुरुजी ने ठीक कर दी है। कहते हैं ना मैंने अपनी ब्लेसिंग सबको बता दी तो फिर से मैं बीमार हो गई। हालांकि उस टाइप की नहीं है लेकिन है। संगत जी माइग्रेन पेन भी था, जल प्रसाद से दवाइयाँ खाई तो आराम आ गया। संगत जी क्या होता है महास्वालीन, बीच में हम पहुँचते हैं, हमारे अंकल जी तो बीच में नहीं जाते। पहले तो मैं भी बाहर खड़ी थी, मैं सोच रही थी यहाँ समुद्र में थोड़ी ही बटरफ्लाई आएंगी। संगत जी वहाँ पर भी इतनी सारी बटरफ्लाईज थी कि पूछे मत, मैं तो दंग रह गई। गुरुजी यहाँ भी प्रेजेंट हैं, जय गुरुजी। इतनी देर में क्या देखती हूँ, एक बटरफ्लाई उड़कर समुद्र की तरफ गई। मैंने तो कह दिया हस्बैंड अंकल को कि गुरुजी कह रहे हैं एंजॉय करो। संगत जी मैं तो बच्ची के साथ 2-3 घंटे खूब मस्ती करती रही। पूरा टाइम बटरफ्लाई के दर्शन हुए। फिर संगत जी हम मैगी, चना चाट और फ्रूट्स ले गए थे, हमने सब खाया। फिर हुआ क्या, जब तक हम समुद्र में थे पानी भी बढ़ रहा था, जब तक हम अंदर थे तब तक सब ठीक था। हम बाहर आए तो उसी समय सबको बाहर निकालने लग गए क्योंकि लहरें बहुत ऊंची ऊंची थी। संगत जी समुद्र था तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे साथ तो गुरुजी थे, इसलिए गुरुजी ने बहुत मजा कराए। और संगत जी शाम को हनुमान जी के मंदिर में भी हमने दर्शन किए और बहुत अच्छा सा डिनर भी किया। संगत जी एक सत्संग और है मेरे बेटे अंकल का। संगत जी मेरा बेटा 25 साल का है। कुछ टाइम से उसकी किडनी में पथरी उसे परेशान कर रही थी। मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ, वो बहुत परेशान था। रोज कहता मेरा ऑपरेशन करवा दो, बर्दाश्त नहीं होता दर्द। संगत जी मुझे विश्वास था गुरुजी ऐसे ही ठीक कर देंगे। बहुत सी दवाइयाँ ली लेकिन आराम नहीं आया। संगत जी फिर हमारे कजिन जीजाजी ने रोहतक से दवाई मंगवाई। गुरुजी की कृपा से मंत्र जाप करके जल प्रसाद के साथ दवाई ली। 2-3 दिन के बाद उसकी पथरी निकल गई। ये सब संगत जी गुरुजी का ही मंत्र जाप और जल प्रसाद का चमत्कार है। जय गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी आजकल बहुत परेशान है, उसके लिए गुरुजी से अरदास कर रखी है। जिस दिन पूरी होगी गुरुजी आप ही सत्संग करवाएंगे। उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान है। संगत जी रोती रहती है, वैसे बहुत प्यारी है। शायद हमारे माड़ी कर्म है जो गुरुजी हमारे संकट काट रहे हैं। करना तो सब गुरुजी को ही है। प्लीज आप भी सब गुरुजी से शुक्राना कहें और अरदास करें कि सब ठीक रहे। प्राची आंटी गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। आप बहुत प्यारी आवाज़ में हमारा सत्संग पढ़ती हैं। कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैसेज आया गुरुजी का, मैं आऊँगा पहचान लई। संगत जी आज मेरा सोमवार का व्रत है, मेरी बेटी का भी व्रत है। मैंने सुबह चाय प्रसाद और आंवले का मुरब्बा का भोग लगाया। संगत जी गुरुजी ने इतने सुंदर ओम के दर्शन दिए चाय प्रसाद में। गुरुजी सबकी सुनते हैं, उसी टाइम जवाब देते हैं। बस आप मान कर देखो, मांग कर नहीं मानो उनको, बस फिर क्या है, सब मौज ही मौज है। गुरुजी सबको ऐश करवाते हैं। सच में संगत जी जो बात हम अपने आप से नहीं कह सकते गुरुजी सुन लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। हमने नहीं, गुरुजी ने हमें चुना है, ये सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। हम सब अनजान संगत एक हो रहे हैं, सुख दुख बांट के सबको ठीक कर रहे हैं। ये सब कुछ गुरुजी का ही
हुक्म है। संगत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा सकी। मुझे 2 ब्लेसिंग्स तो मिली हैं स्वरूप के रूप में, एक ब्रेसलेट और एक और, लेकिन मेरी बेटी ने गुरुजी का स्वरूप अपने हाथों से बनाया है। संगत जी, हम उसी स्वरूप की पूजा करते हैं। गुरुजी का ही हुक्म है, जब चाहेंगे हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, आपको भी जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज मंगलवार है, कुछ मन परेशान था। देखो ना संगत जी, मंदिर में पूजा शुरू करने से पहले गुरुजी ने व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। इतने सुंदर हैं, एक नहीं 2 हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है और साइड में सामने वाली बिल्डिंग में कबूतर दिख रहे हैं। जय गुरुजी। उदास भी नहीं होने देते गुरुजी, इतने प्यारे हैं गुरुपा। संगत जी, सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जैसे गुरुजी लिखवाते हैं मेरी कलम वैसे ही चलती है, मेरी गलतियों को माफ करना। हम आपके, ये परिवार आपका और हम सबके गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का रात को मैसेज आया है, बेटा तू मेरे हर टेस्ट में प्रथम नंबर से पास हुई है। आज श्रावण मास दोनों बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है। ये वो श्रावण का पहला सोमवार है और इस दिन भाग्यशाली दिन बना दूंगा। मैं जानता हूँ तेरे पति की परेशानी बहुत बड़ी है और जिस चीज से तू तंग आकर भाग रही है उसका निवारण आज तुझे मिल जाएगा। ये सच है संगत जी, परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, जो कहना है मुझसे कह। और गुरुजी कहते हैं बेटा आज सावन के दूसरे सोमवार का ये सत्संग तेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे पता है तूने बहुत तप किया है, तुझे सब्र करते करते सालों बीत गए। आज तेरे साथ साथ 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर दूंगा। जय गुरुजी, आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत खास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी परेशानी पता है, तू फिक्र छੱਡ दे। ये सब हिम्मत हमारे गुरुपा ही दे सकते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी। वो कहते हैं मैं खुद तेनू रास्ता दिखाऊंगा, तेरे बच्चों की चिंता मुझे है, उनका कष्ट सपने में ही काट दूंगा। पुत्र चिंता नहीं कर। शुक्राना गुरुजी, ये सब आप ही कर सकते हो। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरी तकदीर में जो नहीं था वो भी दे दिया है, तू बस शांति से सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी भी संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हो गई, उसको भी गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। पहले मुझे कहती थी ये क्या सुनती रहती हो, अब वो भी सत्संग सुनती है। कहती है जब हम सत्संग करते हैं ना मम्मी, गुरुजी आते हैं। गुरुजी का शुक्राना, मेरी बेटी को अपने चरण कमलों में लगाने का शुक्राना। वैसे तो जीवन में बहुत परेशानियां संगत जी, पर हमारे साथ हमारे पापा बाबूजी हैं, हमारे साथ गुरुजी ने सत्संग में जो भी उपाय बताए हैं संगत जी बिल्कुल सारे ही सही हैं। भगवान धरती पर स्वयं आ गए हैं अपने भक्तों के कष्ट काटने। संगत जी गुरुजी हमें हर पल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हम सब जो अपने कर्तव्य से भटक गए थे, गुरुजी फिर से सब ठीक करवा रहे हैं। देखो ना, नेगेटिविटी के जरिए सारे घर की सफाई, अमृत वेला, मंदिर जाना, सबसे प्यार से बात करना, आदर करना, यही तो वचन है गुरुजी के। अपनी सारी भटकी हुई संगत को सही रास्ता दिखाना, यही तो गुरु के रूप में भगवान है। संगत जी गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हैं। बिल्कुल एक पिता की तरह हम बच्चों को गलती के लिए डांटते भी हैं। गुरुजी हमें माफ़ करें, अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने सत्संग में कामधेनु गाय के बारे में सुना था, मैं अपने घर ले आई और मंदिर में भी गुरुजी के सामने ही उनको स्थान दिया है गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी सत्संग में ससुराल की वो चीज़ें बाहर निकालनी हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं। संगत जी सास ससुर तो नहीं है, गुरुजी के चरणों में ही विलीन हो चुके हैं। मैसेज आता है ससुराल की 2 चीज़ें निकाल दो। समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। मैंने घर से बहुत कुछ निकाला, जैसे यंत्र, काला धागा, सिक्के और सिंदूर और बहुत कुछ। संगत जी सच में बहुत पॉजिटिव लगता है अब जब गुरुजी उपाय करवाते हैं मैसेज से। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे दर्शन भी देते हैं। जब मंगलवार लड्डू चढ़ाने मंदिर जाओ या फिर शनिवार माता को चोला चढ़ाने जाओ, शीतला माता जी को लस्सी का भोग लगाओ, तो संगत जी गुरुजी साथ ही होते हैं। मैंने भी फील किया है। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, तो ऐसा लगा गुरुजी आ गए हैं। संगत जी गुरुजी ने शनिवार को पंडित के रूप में आकर बेटी से भी बात की। एक अपने आप उन्होंने उपाय भी बताया। संगत जी वो गुरुजी ही थे। आज मंगलवार तो कमाल ही हो गया। आज ये 6th मंगलवार था, ऐसा लगा कि गुरुजी वेट कर रहे हैं। पहले कभी नहीं बोले, आज कहते हैं मैं चाय पीने आ रहा हूँ, प्रसाद ले लो। मैं समझ गई संगत जी ये गुरुजी ही हैं। मैं मंदिर जाने से पहले सोच रही थी पूजा तो कर ली है, चाय आकर ही पीऊँगी, क्योंकि पहले तो गुरुजी को भोग लगाते हैं, फिर हम चाय प्रसाद पीते हैं। उन्होंने भी चाय की ही बात की।
मैंने मन में कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग सुना के हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। न जाने कितने कष्ट आने थे, गुरु जी ने सारे ही काट दिए। अब डर नहीं लगता संगत जी। अब जब मैसेज आता है ना संगत जी, बच्चों पर कष्ट था, काट रहा हूँ, पति पे था, मैंने काट दिया, तुझ पे मानन क्रिया थी, पति पर वशीकरण है। मैं यही कहती हूँ गुरु जी, आप ही सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपके होते मैं क्यों डरूं? जब पिता परमेश्वर गुरु जी पर सब छोड़ दिया है तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? आपको जो हमारे लिए ठीक लगे आप वही करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जुलाई महीने का आखिरी दिन, ये सत्संग मैं लिख रही हूँ, जो गुरु जी लिखवाएंगे वही लिख रही हूँ। संगत जी, आज मैंने दाल वार कर मंदिर जा रही थी, पति के सर से वारी थी संगत जी, और बेटी का भी दाल वाला उपाय कर रही हूँ। ये मैंने पुरानी संगत से सुना था सत्संग में। आज ये गुरुजी ही लिखवा रहे हैं, शायद किसी को बताना चाहते हैं। एक बार मैंने सत्संग में सुना था, एक आंटी जी पूछ रही थी कि क्या पति वाली दाल को बेटी के लिए भी कर सकती हूँ? हाँ संगत जी, कर सकते हैं। मैंने पुरानी संगत से सुना था, लेकिन ये वारनी नहीं है, बेटी का हाथ लगवाना है और 8 बुधवार गणेश जी के चरणों में रखनी है और अरदास भी करनी है। दाल की मात्रा इसमें 2 किलो हर बार इतनी ही होनी चाहिए। मेरे 7 बुधवार तो हो गए हैं संगत जी, लेकिन मेरे पति के आज 7 बुधवार भी पूरे हो गए हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही घर से निकलते वक्त गुरुजी को बोला, गुरुजी साथ चलो। संगत जी, घर से मंदिर तक और मंदिर से घर आने तक बहुत सारी ब्लेसिंग। सबसे पहले कबूतर दर्शन, फिर बटरफ्लाई, बहुत सारी पूरे रास्ते में साथ साथ थी। और जिस भी गाड़ी को देखूं, बस नंबर 777 13 11 99 666 और जय महाकाल, जय भवानी, साईं, संगत जी, मेरे साथ सब हुआ। मंदिर से महाकाल तो 3 बार रास्ते में दिखे और मंदिर में भी बटरफ्लाई दिखी। सच में इतनी डिवाइन ब्लेसिंग थी, हमारे गुरुपा मेरे साथ ही थे। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, आज महीने का आखिरी दिन, दुखों का संस्कार कर रहा हूँ। सच में इतने प्यारे हैं हमारे बाऊजी। कल मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो आंटी जी गुरु जी को बाऊजी बुलाती हैं। संगत जी, मैं भी अपने जन्म देने वाले पिता को बाऊजी बुलाती थी। सच में गुरु जी हमारे जगत पिता, हमारे गुरुपा बाऊजी भी हैं। पिताजी को किसी नाम से पुकारो, हमारे पिता परमेश्वर सब सुनते हैं। मेरी नंद की बेटी और उसकी फ्रेंड 12th पास करके कॉलेज एडमिशन करवा रही थी। नंद की बेटी की फ्रेंड का नाम राधिका है। बात हो रही थी संगत जी कि उसका नंबर अच्छे कॉलेज में नहीं आया, तो परिवार में थोड़ी सी परेशानी थी। तो संगत जी, ऐसे ही बात हुई, मैंने मन में उसके लिए अरदास करी। वैसे मैं उसको एक ही बार मिली हूँ नंद के घर, वैसे नहीं जानती मैं उसको। संगत जी, क्या हुआ, जहाँ मेरी नंद की बेटी खुशी का एडमिशन होता है ना, उसी कॉलेज में बिना किसी डोनेशन के उसका भी हो गया। संगत जी, मैं समझ गई ये गुरुजी ने ही किया है, बस माध्यम मैं थी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स अपने आप ही दे देते हैं। संगत का विश्वास ही सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि हर पल एक सत्संग है। संगत जी, मेरे पति भी अब सत्संग सुनने लग गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। आपसे भी सॉरी बोलती हूँ, हमारी गलतियाँ बख्श देना गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, आप कहते हो ना तू तो शिव की बेटी है। गुरुजी, मैं आपकी नादान ना समझ झल्ली बेटी हूँ, जैसी हूँ आपकी बेटी हूँ। आपके चरणों में ही रखना, अपने आप से कभी दूर मत करना। चाहे सारा जहाँ छूट जाए, कभी आपने बाँह पकड़ी है ना तो छोड़ना मत, भले ही हमें अपने चरण कमलों में ही विलीन कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सुबह से सत्संग सुन रही थी। आज 8 अगस्त गुरुवार का दिन है। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। आज अभी शाम प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग भी किया है। अब शुक्राना सत्संग अकेले बैठकर गुरुजी की आज्ञा से लिख रही हूँ। संगत जी, पहले तो मैं आज की ब्लेसिंग्स बताती हूँ। संगत जी, रोज़ तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन संगत जी, गुरुजी रोज़ उठाने आते हैं। सुबह 4-5 बजे के करीब तक उठा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं उठकर नहा धोकर जोत जलाकर जपजी साहिब और शिव चालीसा का पाठ और दुर्गा कवच हनुमान चालीसा का पाठ करके चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। गुरुजी के साथ चाय प्रसाद पीती हूँ। तो संगत जी, सुबह जैसे ही पाठ करके 6 बजे उठी तो सामने वाइट चोले में कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, ऐसे ही दिमाग में आया, आज छत पे जाती हूँ। संगत जी, मैं ऊपर गई, ऊपर भी 2 वाइट चोले में कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरुजी। शाम को जब प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई फिर दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कह रही थी
गुरुजी का जो थंबनेल में हिंट आता है वो सब उपाय करने हैं। और संगत जी किसी सत्संग में आए कि गुरुजी कोई उपाय बताते नहीं थे। संगत जी गुरुजी हर वेले अपनी संगत के साथ ही हैं। मुझे लगता है ब्लैक मैजिक के उपाय भी उन्हीं को बताते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। ये सच है संगत जी, मैंने भी मंगलवार, शनिवार, बुधवार के उपाय किए हैं, सब पूरे हो गए हैं संगत जी। अब ऐसा सत्संग नहीं आता कोई भी, सब अब पॉजिटिव ही आते हैं। सॉरी संगत जी, किसी को मेरी वजह से मन दुखी हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का आदेश हुआ है 7 दिन लगातार शुक्राना कर। जय गुरुजी, आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं गुजरात में रहती हूँ, मेरी बेटी दिल्ली गई हुई है अपने ताऊ जी के घर, अभी अगस्त में ही संडे को गई है। संगत जी गुरुजी ने उसे अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया उसको। संगत जी कल ही गुरुवार के दिन गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहली बार गई, घर से शाम को 3:30-4 बजे निकली थी और आराम से मंदिर पहुंच गई मेट्रो से। संगत जी थोड़ा दूर था बड़ा मंदिर, तो वो रात को 11 बजे घर पहुंची। उसको वहाँ बहुत अच्छा लगा। कहती है मम्मा बहुत अच्छा लगा, उसने सब अच्छे से दर्शन किए। और कहती है शेयरिंग में लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और पॉकेट्स स्वरूप भी मिला। संगत जी वहाँ बारिश शुरू हो गई थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो साइड हो गई तो एक आंटी ने बोला आ जाओ ले लो। संगत जी गुरुजी ने अपने आप ही ब्लेसिंग्स दिलवा दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी बेटी से सेवादार ने पूछा बड़ा स्वरूप है? बेटिया कहती है हाँ जी है, वो मैंने ही पेंसिल से ड्रॉ किया था। संगत जी मेरे पास ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप तो था, लेकिन मेरी बेटी ने पेंसिल से गुरुजी का स्वरूप बनाया था। हम उसी स्वरूप से ही बातें करते हैं, तिलक लगाती हूँ और भोग भी लगाती हूँ। उसने सेवादार को बताया तो सेवादार ने बोला फिर आपको क्या दूँ बताओ? तो उसने बोला जो आपको ठीक लगे दे दो। तो संगत जी उसको पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी उसको जल प्रसाद भी मिला। और आज का ही सत्संग बताती हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी ने सुबह 7 बजे से पहले पाठ बोले हुए हैं कि रोज़ करने हैं। जपजी साहिब, शिव चालीसा और दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। संगत जी बोला तो शिव पुराण का भी है, पर मेरे पास अभी है नहीं। संगत जी मैं आज बहुत लेट हो गई, सुबह कोई 6 बजे के करीब उठी थी नहा धो के। संगत जी मुझे लगा कि आज मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसे ही मन में सोच रही थी कि मन में आया कि गुरुजी मेरी पूजा स्वीकार कर लो, आज मैं लेट हो गई। संगत जी उसी वक्त वाइट कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। आज मैं अपना एक और शुक्राना का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी वैसे तो मेरे साथ बहुत शुक्राना होते रहते हैं रोज़, और मैं समय समय पर अपने शुक्राना के सत्संग इसी प्लेटफॉर्म, प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहती हूँ। मुझे जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ जाता है कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे एक शुक्राना करने से तेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं संगत जी अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी। जब गुरुजी की मर्जी होगी मैं अपना नाम ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले मेरा सत्संग ये है कि मैं ना काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर करती आ रही हूँ प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर समय समय पर। लगभग मुझे 2-3 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट लगा लो जून से मैं शेयर करती आ रही हूँ। लेकिन मेरे से एक भूल हो गई, मैंने ना अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी से शेयर करी ही नहीं। गुरुजी ने मुझे 777 और 777 में ब्लेस कर रखे हैं नंबर। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को हर जगह 777 नज़र आता है। मैं पार्लर में मेरा काम करती हूँ, मेरे पास जो आप मानोगे ना 500 और 100 और 10 सभी नोट में ज़्यादातर 777 या 777 में लिखा होता है। चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास है वो वाले नोट। तो अगर मैं घर पर रहती हूँ तब भी मेरे पास ब्लेसिंग गुरुजी कहीं ना कहीं से भेज देते हैं। मैं अगर अपना फ़ोन उठाती हूँ ना तो मेरे फ़ोन में भी मुझे कई बार 77% चार्जिंग नज़र आ जाती है। कुछ भी हो, कहीं भी हो, मुझे 77 नंबर नज़र आ जाता है कि गुरुजी ने मेरा ब्लेस नंबर दे रखा है, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी है। गुरुजी कहते हैं तेरे सारे काम 7 नंबर में ही पूरे होंगे, ये तेरे लिए शुभ अंक है। मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मैंने कितनी बार सत्संग शेयर करा, अभी हाल फिलहाल में भी मैंने सत्संग शेयर करा था इसी प्लेटफॉर्म पे, रांची आंटी के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं ये शेयर करना भूल गई थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बाहर चली जाती हूँ जब अपने हस्बैंड अंकल के साथ मार्केट में, तो मुझे हर जगह 777 777 की गाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे गुरुजी मेरे पास हमेशा मैसेज आता रहता है, पुत्र मैं तेरे अंग संग, हाँ तू चिंता
चिंता ना करया कर किसी भी गलती, जो भी कुछ हो रहा है मेरी रजा विच हो रहा है। क्योंकि मैंने सुबह उठ के जब भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे अपनी रजा में राजी रखेगा। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे थोड़े देर पिछले लास्ट वीक की बात है, मैंने ये सत्संग पहले बताया भी था कि मेरे ना बेटे को बुक फीवर हो गया था, मेरे बेटे अंकल को। तो अचानक ना जब वो उसको फीवर हो गया ना, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उसके ना पूरे फेस पे दाने दाने निकल आए, फेस पे, आर्म्स पे, पीछे बैक पे। तो अब ये लास्ट सैटरडे की बात है, ये सैटरडे गया ना, इससे पहले वाला जो सैटरडे था, सेकंड सैटरडे जो था इस महीने में। तो क्या हुआ कि फ्राइडे को मेरा बेटा स्कूल से आता है, फिर उसको ना अचानक बुखार हो जाता है। तो हो ही जाता है, जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, इन्फेक्शन एक दूसरे से। मैंने कहा शायद नॉर्मल वायरल होगा। तो संगत जी बुखार तो वो ठीक हो गया, तो उसके ना एलर्जी हो गई पूरे मुंह पर, दाने दाने दाने। फिर क्या हुआ, ऐसे ही ना मैंने उसे ना बीच में स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा चल 2 दिन में वो ठीक रहा, फिर मैंने उसे वेडनेसडे में स्कूल भेजा। फिर थर्सडे की बात है, लास्ट थर्सडे की। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं 7 बजे ना मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं दोनों के दोनों। मैंने अपनी बेटी को तो स्कूल भेज दिया। उसने कहा मम्मा मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मैंने कहा बेटा ठीक है, तू चली जा, इसको छुट्टी करवाऊँगी। संगत जी उठा, इसको ना अचानक पूरे बदन में खुजली शुरू हो गई मेरे बेटे को। फिर मैंने इसको क्या करा कि गुरुजी का चंदन लगाती थी, मैंने ना गुरुजी के चंदन में ना थोड़ा सा बड़े मंदिर का जल मिला के ना पूरे उसके शरीर पे लगा दिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे बेटे अंकल के पूरे दाने ठीक हो गए और उसको खारिश भी खत्म होनी बंद हो गई। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे मेरे बेटे अंकल को ये चीज़ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक सत्संग और है मेरे पास, मेरे शुक्राना का सत्संग ही है, ये भी समझ लीजिए। क्या हुआ कि मेरे जो हस्बैंड अंकल है ना, उनको पास मैसेज आया। एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने भी ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म गुरुजी के शेयर कर रखे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि तू ना एक काम कर, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि जल्दी जल्दी ना गुरुजी के स्वरूप ना जल में डाल के और 7 मिनट तक रख और पूरे परिवार को पिला। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या करा, मेरे पास तांबे का लोटा ना अभी अवेलेबल नहीं था उस टाइम, वो थोड़ा सा ना वो हो रहा है, खंडित सा हो रहा है। मैंने कहा चल गिलास में ना गुरुजी के मैंने ना अलग बर्तन रखे हुए, मैं गुरुजी को ना 3 टाइम भोग लगाती हूँ। फिर मैंने संगत जी मैंने क्या करा, उन्होंने मुझे कहा चल तू फटाफट बना ले। मैंने रात का समय का टाइम है ये, उस टाइम ना 9 साढ़े 9 टाइम का हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे पास ना एक बड़े मंदिर से मेरी बेटी को ना वो मिला था गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। मैंने क्या करा, उस जल में डाल के ना 7 मिनट तक मैंने ना गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। उसमें गुरुजी का स्वरूप था, मैं आपको बताऊं संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब वो मैंने ना फिर जल उठा दिया 7 मिनट के बाद। मैंने पहले अपने हस्बैंड अंकल को दिया, फिर अपने दोनों बच्चों को दिया, फिर खुद भी पिया। जब मैंने पिया ना, जब मैं वो रखने लगी लॉकेट स्वरूप, उसमें से गुरुजी का स्वरूप गायब हो गया। पता नहीं संगत जी, ये अचानक ही मेरे अंकल ने मुझे बोला कि तू फटाफट बेटा फटाफट नहीं, तू ना इसको एक काम कर, तू ना जल बना दे और सब पी लेंगे। पता नहीं मेरे घर पर परिवार पर कौन सा कष्ट था जो गुरुजी अपने साथ ले गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आपने हर पल मेरा साथ दिया है, हर मोड़ पर साथ दिया है। संगत जी अभी एक मेरा ना ये चौथा सत्संग और है, ये ना पता नहीं कैंसर से रिलेटेड था। मेरे पास पहले ना बहुत मैसेज आते रहते थे कैंसर से रिलेटेड। मैं कहती पता नहीं क्यों आ रहा। तो आज सुबह की बात है ये, आज लगा लो आज है 20 सितंबर। तो सुबह ना मॉर्निंग में मैं एक सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। तो उसमें ना एक लेडीज बता रही थी कि उसको ना ऐसे ऐसे विमेंस प्रॉब्लम हो गई थी और गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरी ना पूरी बीमारी ठीक कर दी है। तो मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरी बीमारी थी वो ठीक कर दी। मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था, मैंने तेरी ना गुप्त बीमारी मैं अपने साथ ले गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा पता नहीं कौन सा ऐसा सत्संग है, ऐसी बीमारी है जो गुरुजी अपने साथ ले गए। तो मैं फिर समझी, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैंने आपको ना लास्ट में प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे थोड़े दिन पहले भी शेयर करा था कि मुझे ना पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। मैं बड़ी परेशान थी, शायद मेरी ना कोई बीमारी अंदर पनप रही थी जो गुरुजी ने अपने साथ ले गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने ये शेयर भी करा था आंटी के इसी प्लेटफॉर्म पे कि ना मैं तेरे साथ तेरी बीमारी अपने साथ ले जा रहा हूँ इस सावन के महीने में। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस करा मेरी। और गुरुजी समय समय पर हमें ब्लेस करते रहते हैं, वो हमें पता भी नहीं होता। एक मैंने लास्ट सत्संग शेयर करा था अभी प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर, ये मेरा 5वां सत्संग है। उसमें क्या हुआ, मैं ना सत्संग शेयर करी थी, मैंने एक चीज़ बताना भूल गई थी। मेरे पास आ रहा था कि 7 ना कड़ी पत्ते सुबह खाली पेट पीने चाहिए,
जो जिनका फैटी शरीर है, जो मोटे लोग होते हैं, मैंने ये पत्ते तो बता दिए थे, लेकिन मैंने ये बताना भूल गई कि कौन से पत्ते पीते हैं। कड़ी पत्ते के साथ ना आप जल पीजिए, हल्का गुनगुना, 7 दिन तक, मतलब डेली पी सकते हो आप अगर आपको अच्छा लगे तो। और आज मेरे पास एक सत्संग और आ रहा था कि ना खाली पेट लहसुन भी ले सकते हो आप, जिससे कि डाइजेस्ट सिस्टम सही रहे आपको और फैट रिलीज होता रहे आपका। और उसके बाद आता रहा कि मेरे पास ना एक मैसेज आने लगा, ये मेरा छठा सत्संग है, कि ना मेरे पास ना मैसेज आने लगा कि ना मैं तेरे बेटे को और तेरे पति को ना किसी ने वशीकरण कर रखा है। अब पता नहीं संगत जी ये कौन है जो मेरे घर के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को नहीं पता संगत जी, ये तो गुरुजी ही जान समझ सकते हैं, गुरुजी ही जानी जान है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि हमेशा ब्लैक मैजिक मेरे आसपास रहता है। संगत जी मैंने 2-3 दिन से बड़ी उदास थी, कुछ काम भी नहीं है इस समय, तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं ऐसे गुरुजी से ना सोच रही थी क्या शेयर करूं। कल मैं थर्सडे था, मैं कल सत्संग शेयर भी करने लगी थी, फिर मैंने कहा मेरे मन में आया मैं क्या शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही बस मैंने आज सत्संग सोचा, दोपहर को मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ खुद ही ट्यूशन, तो अचानक ही मैंने सारे सत्संग ना ऐसे ही नोट डाउन कर लिए। मैं हमेशा ना दिमाग में रखती थी, आज मेरे दिमाग में आया कि सत्संग लिखती गई। आप मानोगे नहीं, ये भी 7 ही सत्संग है। अब मेरा एक ना वो था, मेरे पे एक सत्संग और आ रहा था, ये 7वां सत्संग है कि ना तेरा बेटा बहुत बीमार होने वाला है या तेरे बेटे पर कोई बीमारी आने वाली है, तो उससे पहले ना उसके पैर में काले धागे में 3 गांठ बांध के ना बांध दे। अब मानोगे नहीं संगत जी, बस थोड़े से ये सारे जो है सत्संग है ना, ये तो सब मैं ज़्यादातर कर ही चुकी हूँ, लेकिन इसमें से कुछ हैं जो अभी रह गए हैं, जैसे कि काला धागा, कड़ी पत्ते मैं अभी नहीं कर पाती। एक्चुअली बारिश का दिन में ना कड़ी पत्ते थोड़े बेकार हुआ पड़ा पौधा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसको पीने की। और आप मानोगे नहीं, मेरे पास रोज़ सत्संग आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी कभी कभी हम सत्संग शेयर करते करते ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी है ना जो हमें याद दिलवाने के लिए। और अभी ना मेरे बच्चों के दोनों के रिजल्ट आए, मेरे बेटा अंकल, मेरी बेटी अंकल के, दोनों के, आप मानोगे नहीं संगत जी, दोनों के 94 और % नंबर आए हैं, 93-94%। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने दोनों को ब्लेस करा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ कि ना पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, लेकिन मेरे को गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, मैं तेरे बच्चे दोनों VIP जिंदगी ब्लेस किती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो आपके बच्चे हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। संगत जी मैं जब भी निराश होती ना, मैंने गुरुजी का हमेशा मेरा मैसेज आया था, पुत्र में तू निराश क्यों होती है, मैं तेरा हाथ फड़ा हुआ है। मेरे पास ना बड़ी संगत के मैसेज आ रहे थे कि ना 7 दिन तक लगातार वो करो, रिकॉर्ड करके ना शेयर करो। फिर मैंने मन में सोचा कि मैंने 7 दिन तक मैं कैसे शेयर करूं। आप मानोगे नहीं संगत जी, आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे मैंने हमेशा शेयर करा है कि मेरे जो दिमाग में सत्संग आते हैं मैं वो शेयर करते रहती हूँ। अब मैंने ना ऐसे बस हेडलाइन लिख ली थी कि मुझे ये शेयर करना है, बाकी तो मैंने कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं थ्योरी में। और 7 सत्संग ही हैं ये, तो ये मेरे सारे शुक्राना के सत्संग हैं। आप मानोगे नहीं, समय समय पर गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं। मेरे घर पे अगर मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चल भी रही है ना, तो आप मानोगे नहीं सारे काम अपने आप हो रहे हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं तो घूमे फिरा कर पुत्र, पैसे की चिंता ना कर, तेरा गोल्डन पीरियड अब थोड़े दिनों में ही आने वाला है। संगत जी हमारे गुरुजी को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, गुरुजी तो जानी जान है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखें। संगत जी कई बार ना हमें आसपास तो ना नेगेटिविटी घेर लेती है, इसी वजह से ना हम गुरुजी का शुक्राना करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं कई बार नहीं सत्संग सुन पाती। संगत जी मैंने ना हमेशा ना एक सत्संग और है, पता नहीं ये मैंने लिखा भी नहीं, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, शायद मेरे गुरु महाराज ही शेयर करवा रहे हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पर ना बड़े दिन से मैसेज आ रहा है कि तेरे पर ना पितृदोष है, तेरे पति पर और तेरे पे, मतलब तेरे घर पर, और इसीलिए ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो तू ना गाय को रोटी डाल सुबह। आप मानो कि संगत जी 3 दिन हो गए लगातार, 17, 18, 19, मैं आज 20, मैंने रात को मैं सुबह अमृत वेला पे करती हूँ संगत जी। मैंने सुबह सोचा कि ना मैं गाय की रोटी निकालूंगी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला तो मुझे ना एक बार याद रिमाइंड करा देना। कहते ठीक है। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं आज फिर भूल गई। कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गौ का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये मेरे पास एक मैसेज भी आ रहा था, तो संगत जी ये मैं ज़रूर करूँगी, आप भी करिएगा। किसका पितृदोष हो तो वो गाय को रोटी डाल सकते हैं रोज़। कहते हैं कि गाय को रोटी डालने से तो घर में बरकत रहती है सब, और हमारे पितर भी खुश रहते हैं, क्योंकि 36 लाख देवी देवताओं को ही वास है एक गाय में।
तो संगत जी ये तो मैंने लिखा भी नहीं था, शायद गुरुजी ही शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी मेरे में आप मानोगे नहीं, मेरी तबीयत हमेशा ना एक तो मत्स्य वाले दिन ख़राब होती है, जिस दिन अमावस होती है और जिस दिन पूर्णमासी होती है। परसों पूर्णमासी थी 1-2 दिन पहले। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा शरीर ना टूटा टूटा सा, सर भारी भारी, बिस्तर पे लेटे रहो, मन कर रहा है। अब मैं अपने घर का ना सारा काम खुद करती हूँ। मैंने मेड भी हटा दी, शायद नहीं गुरुजी को पसंद आता था। मेरे लॉबी में विराजमान है गुरुजी। आप मानोगे नहीं, मैं 10 बजे तक सारा काम निपटा के, सफाई, बर्तन, बच्चों के मतलब स्कूल वूल भेज के, सारा दोपहर का लंच वंच सब कुछ तैयार करके मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी मेरा शरीर ना ऐसा रहता है, सुस्ती जैसे शरीर में सुस्ती सी है। तो मैंने ऐसे गुरुजी से ना कल रात को ना शाम को बैठे बैठे मेरे आंखों में ना गुरुजी से मैंने वैसे ही करा। मैं कहा गुरुजी पता नहीं क्या बात है कि शरीर में ना ऐसी सुस्ती क्यों है। संगत जी आप मानोगे नहीं, शायद कोई है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के पीछे। वो बंदा चाहता नहीं कि मेरे हस्बैंड और मेरे में बने। तो मैं बस ये कहूँगी संगत जी, अगर कोई हमारा बुरा करता है, गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो कि वो औरों का बुरा ना करे। हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हैं जो हमारा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जिनके पास गुरुजी नहीं है, हे भगवान आप उनकी भी रक्षा करिए, सर्वदा भला करे। मैं प्राची आंटी की बहुत आभारी रहूँगी, उन्होंने मेरे सत्संग समय समय पर शेयर करे हैं। हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, देखो बहुत सारी संगत हैं, वो भी हमें टाइम दे देते हैं कि आपका सत्संग में 10 से 15 दिन के बीच में शेयर कर दूँगी, और उन्होंने शेयर भी करे। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी। वो सबका भला कर रही हैं, गुरुजी उनका भला करे। मैं गुरुजी ब्लेस हर, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करें, क्योंकि वो सबका भला कर रही है। जो दूसरों का भला करता है गुरुजी कहते हैं तुम्हारा भला अपने आप ईश्वर करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरे शुक्राना का सत्संग था। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी। ये जो भी कुछ शेयर करवाया है आज गुरुजी ने करवाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। मैं मंत्र जाप करके ये सत्संग को आगे बढ़ाना चाहूँगी। ये नहीं कहूँगी कि विराम करूँगी, आगे बढ़ाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच प्राची आंटी। आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसको जो भी सुने इसको लाइक और शेयर करके आगे फॉरवर्ड करेगा, ताकि और संगत का भी भला हो सके। कुछ सत्संग ऐसे थे जो हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें रिमाइंड कराते थे कि पुत्र तूने ऐ शेयर नहीं करा। सॉरी गुरुजी, इसके लिए आपने मुझे फिर रिमाइंड करवाया तो ऐ शेयर कर। थैंक यू सो मच। ये मेरा संध्या हवेला का सत्संग है। आज है 20 सितंबर। तो मैं आगे भी अपने सत्संग ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ संगत जी इसको ज़रूर सुनिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको बहुत हिंट मिलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे उपाय भी हैं। चंदन की महिमा का उपाय है इसमें। आप मानोगे नहीं कि चंदन कैसे मेरे बच्चे की खुजली ठीक कर दी। मैं तो गुरुजी का चंदन ना, सत्संग एक छोटे सा हो रहा है बस। चलो मैं फिर शेयर करूँगी, मेरा सत्संग फिर बड़ा हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। संगत जी आज मैं अपना एक और शुक्राना का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं आज सत्संग शेयर करने बैठी हूँ 6 बजे से अभी तक कुछ ना कुछ अड़चन आई जा रही है। कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आज शुक्रवार है, गुरुजी कहते हैं तू शुक्राना कर पुत्र, तेरे शुक्राने से तेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी मैं समय समय पर सत्संग शेयर करती रहती हूँ, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती हूँ वो प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने मेरे हमेशा सारे सत्संग शेयर करे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच प्राची आंटी, आपने समय समय पर हमारे सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको ब्लेस करे हमेशा। संगत जी ये मेरा शुक्राना का सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत लास्ट वीक मेरे बेटे अंकल के पहले फीवर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि वो ठीक हो गया था। तो लास्ट वीक क्या हुआ, उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ईचिंग प्रॉब्लम हो गई उसको। ये मंडे ट्यूसडे में लास्ट संडे जो था, जो अभी गया ना, उससे पहले वाला जो संडे था, उसमें क्या हुआ कि मैं ना अपने थोड़े घरेलू उपचार करती रही। मैं उसे कभी कुछ लगाऊं, कभी मैंने पहले भी शेयर करा था आंटी जी के इसी प्लेटफॉर्म पे, और उसके फेस पे दाने निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना गुरुजी का चंदन तिलक लगाया था, तो उससे तो वो ठीक हो गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। शायद उसकी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी थी, तो बार बार आ रहा था कि तू डॉक्टर नू दिखा, नू दवाई ब्लेस करा के दई, जो भी दवाई लेगी। पता नहीं गुरुजी संकेत दे रहे थे कि मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। संगत जी ये लास्ट सैटरडे की बात है। मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई,
तो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई हुई थी, तो मैंने आके देखा वो उसके ना खुजली सी शुरू हो गई उसके शरीर पे, उसके हिप्स पे ना मैं वो लगा रही थी, कभी मैंने उस पर पाउडर लगाऊँ न्यूज़पिन वाला, कभी मैं उस पर क्रीम लगाऊँ। हमें डॉक्टर ने क्रीम बताई, डॉक्टर कहता है कि इसको ना लीवर में ना वो हो गई है गर्मी, इस वजह से इसके दाने निकल रहे हैं। डॉक्टर को समझ में भी नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि चलो देखते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास कल जाऊँगी। अगले दिन संडे था, नेक्स्ट डे उसको इतनी इचिंग हो रही थी मेरे बेटे को कि वो सो नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे सैटरडे की रात को ना गुरुजी का जल दिया। मैंने कहा गुरुजी रात निकाल दो, सुबह मैं किसी ना किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। फिर क्या हुआ संगत जी, जब नेक्स्ट डे संडे में क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि चल तू अपॉइंटमेंट ले ले, हम डॉक्टर के चलेंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ डॉक्टर से। संगत जी मैंने ना फ़ोन करा तो उस दिन ना संडे था, उस दिन वो बंद था। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। उसे नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुजली शुरू हो गई, पूरे बदन पे धरप्पड़ पड़ गए। जो हिप्स होता है ना संगत जी, जो बैक की ऊपर वाली जगह होती है नीचे वाली, और आप मानोगे नहीं, हम मोटे मोटे ना दाने फफोले से पड़ गए अजीब से। तो मैंने कहा ये इसकी बीमारी ना बहुत गंभीर है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरे ना जो देवर है ना, उनकी किसी की जान पहचान में कोई डॉक्टर था, तो उसने ना ऐसे ऐसे बताया कि उन्होंने हमें एक दवाई लिख के भेज दी कि इसे एविल दे दो, और एक लोशन था, आप लोशन लगा दो, ये ठीक हो जाएगा। संगत जी लगा भी दिया। फिर क्या हुआ, उसकी ना आंखें सूज गई, उसकी स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। हमें लग रहा था जैसे कोई ना दवाई रिएक्शन कर गई। हम परेशान, तो लोशन दिया, एविल दी, तो उसने कहा कि आपको थोड़ा नींद आएगी बच्चे को, लेकिन संगत जी वो सो नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे मंडे था, फिर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने से बताया इसको ना एक स्कैबीज़ की बीमारी होती है, उसे ना किसी बच्चों के थ्रू फैल गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले कह दिया था तो किसी डॉक्टर के पास जाएगी तो दवाई ब्लेस करा के दें। बार बार यही मैसेज आ रहा था, वो मेरे शायद बेटे के लिए था। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुजी हमें पहले से इंडिकेशन दे देते हैं। आज मैंने कुछ और बोलना था, लेकिन जो मैं बुलवा रही हूँ मेरे गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने अभी 6 बजे ही संगत जी मैं ये सत्संग शेयर करने बैठी थी, लेकिन तब मैंने कुछ और बोला था और आप गुरुजी मुझसे कुछ और बुलवा रहे हैं। जो उनको बुलवाना वो वही बुलवाते हैं गुरुजी। संगत जी मुझे और ये बताना था, फिर क्या हुआ, फिर हमने ना उसकी दवाई ले आए। डॉक्टर ने बोला इसको ना स्कैबीज़ हो गई है, ये ना किसी इन्फेक्शन से हुआ है इसको। एक कीड़ा होता है, वो काट जाता है स्किन की त्वचा पर, वो पूरे शरीर पे फैल जाती है। आप मानोगे नहीं, बार बार आ रहा था कि तेरे परिवार के किसी भी सदस्य पे गंभीर संकट आने वाला है। शायद गंभीर संकट था, और मेरे बेटे अंकल को सही उपचार दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मैंने पता संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने इस चीज़ का भी परहेज नहीं करा। मैंने वहाँ पे गुरुजी का चंदन तक लगा दिया, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेंगे। शायद बहुत बड़ी बीमारी थी जिसे गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमारा साथ दिया। संगत जी मेरे सत्संग में समय पर शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कई बार मेरे पास मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या शेयर, मतलब घर की स्थिति ऐसी हो गई है इस समय, थोड़ी सी मुझे ना फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है। लेकिन जब भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे गुरुजी यही इंडिकेशन देते रहते हैं कि तू चिंता मत कर पुत्र, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़े दिन और रुक जा, बस तू ये सितंबर तक रुक जा, 4 दिन और सब्र कर ले, इसके बाद तेरा सारा टाइम अच्छा चलेगा। फिर मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया कि तेरे घर में ना कोई चीज़ पड़ी हुई है, पता नहीं ये सही है नहीं है, मुझे नहीं पता संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना 17 सितंबर को एक फेसबुक पे ना मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे को ना आँखों की प्रॉब्लम होने वाली है, तू ना 40 दिन तक अपनी आँखों ना गुरुजी के जल से धो, सुबह शाम। तो मैंने कहा करके देख लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया संगत जी, अगर मेरे पास कोई मैसेज आ रहा होता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, गुरुजी मुझे पहले से आदेश दे रहे हैं। संगत जी मैं ना अमृत वेला में उठती हूँ, मैंने पहले गुरुजी के जल से अपनी आँखें दोनों धोती हूँ, फिर शाम को भी धोती हूँ, धोने लगी मैं। उसके बाद 17 सितंबर के बाद ना संगत जी, ये 23 सितंबर को क्या हुआ, जब जिस दिन मेरे बच्चे को मैंने डॉक्टर को दिखाया था ना, शाम की बात है ये, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, अचानक से मेरी राइट आइज़ ना एकदम रेड हो गई, पूरी रेड। मैंने कहा पता नहीं ये संगत जी ये क्या हो गया, मेरी आंखों में एकदम मेरी आंखें लाल क्यों हो रही हैं। फिर मेरे दिमाग में ना वही फ्लैश हुआ मैसेज, गुरुजी ने मुझे पहले ही आदेश दिया तेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उसी टाइम बड़े मंदिर का जल मैंने रखा हुआ अपने घर में, मैंने तुरंत अपनी आंखों को उससे धोया, और आप मानोगे नहीं 5 सेकंड के अंदर वो रेड से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे पहले से ही निर्देश दे दिए। गुरुजी ने बोला तो 40 दिन तक ना अपनी आंखों को बड़े मंदिर का जो जल है ना, उसको ब्लेस करवा के अपने आंखों से धो।
सुबह शाम मैं कर रही हूँ। मैं 18 तारीख से अपनी आंखें ऐसे ही धो रही हूँ। मैं भूलती नहीं, मुझे याद रहता है। शायद मेरे पास ये बड़े दिन से सत्संग भी आ रहे हैं, मेरे पास 3-4 सत्संग आ चुके हैं कि तुझे ना कोई क्या नाम है, गहरी बीमारी हो सकती है आंखों से रिलेटेड, तो तू ये उपचार कर। संगत जी, ये जो भी हमारे पास आते हैं ना सत्संग, ये हमारे लिए होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना ना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ना 25 तारीख की बात है, ये 25 सितंबर परसों की। क्या हुआ, मैं ना मंत्र जाप में पूजा करती हूँ अमृत वेला। मैं नॉर्मल उठी अपना पूजा करने के लिए, बिल्कुल ठीक था। उस दिन गर्मी बहुत थी यहाँ पर। फिर क्या हुआ, मैं ना बैठे बैठे पूजा करी, जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू करा ना संगत जी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। संगत जी, पूरे 25 तारीख को परसों पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहा। मैं इतनी परेशान थी, मैं कोई घर का काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे अंकल ने कहा कि जैसे जितना काम होता है तो उतना कर, बाकी छोड़ दे। संगत जी, मानोगे नहीं, मेरे को थोड़ी सी माइग्रेन की दिक्कत भी है। मैंने सैराडोन भी खा ली, मुझे उससे भी आराम नहीं आया। फिर हार के मैंने शाम को अपने अंकल को फ़ोन करा, तुम मेरे लिए टैबलेट ले आना, मुझे आराम नहीं आ रहा। संगत जी, मुझे गुरुजी ने हमेशा कहते रहते हैं, तो जो भी दवाई देना अपने परिवार में किसी बंदे नो भी खुद भी खाए, तो तू ना उन्होंने ब्लेस करा के कही। तो मैंने ना वो जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल 4 गोली मंगवाई थी, मैंने उनसे, ये माइग्रेन की दवाई की गोली है, तो मैंने ना उसको अपने सर से मतलब गुरुजी के चरणों से छुआ के ना अपने एक टैबलेट ली। उसके बाद ही मेरे पेन रहा, रात को 11 बज गए। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी सारी बीमारी ਤੁਹਾਡੇ चरणों च। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा ये कहने की देर थी, फिर मैं सो गई। मैं कल सुबह उठी, मैं कल बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं मेरे पे कौन सा कष्ट था। क्योंकि संगत जी, मेरे को गुरुजी कहते हैं कि समय समय पर ना तेरे पे कोई काला जादू करा है किसी ने। संगत जी, पता नहीं ये बात सच है नहीं है, मुझे नहीं पता। ये जो मैसेज आते हैं, मुझे लगता है शायद ये हमारे लिए ही होते हैं। कई बार ये मैसेज हमारे लिए होते ही हैं, कभी बार नहीं भी होते। लेकिन आज 2-3 दिन से मेरा मैसेज आ रहा है कि ये ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये तो संगत फैला रहे हैं आपस में, पता नहीं ये गुरुजी जान सकते हैं। फिर मैंने ना आज सुबह ऐसे ही बोला, गुरुजी अगर आप दुनिया में हो ना, तो आप इसको अपने आप ही ख़त्म करो, मैं परेशान हुई इस चीज़ से। संगत जी, मेरे घर में ना 2 दिन से ना गैस की बदबू आने लग गई, जैसे गैस नहीं, जैसे लीक होती। मैंने अपने सारा सिलेंडर चेक कर लिया, मैंने जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पता नहीं क्या हुआ। फिर मेरे पास सत्संग फ्लैश हुआ कि तेरे घर में जोन सी भी कोई काला बुरा साया या ब्लैक मैजिक को मैंने दूर कर दिया है, और मेरा शक्ति पैरा बिठा दिया है तेरे घर पर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी समय समय पर हमारा साथ देते हैं। और आज मेरे पर ना सत्संग आ रहा था कि ना एक नींबू से ना अपने ऊपर वार के जो दोपहर को 12 बजे से पहले ना उसको गैस के ऊपर जला दो, तो उसमें ठांके आवाज आएंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ये नहीं कर पा रही थी, वो चीज़ मुझे रोक रही थी। कल मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ मार्केट गई, मैं वहाँ से नींबू लाई, आज मैंने अपनी नज़र उतारी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास गुरुजी की FB पर मैसेज आ रहे थे कि तेरे को ना नज़र दोष है, तो पुत्र तू ज़रूर कर। मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी, ये सब अड़चने आती हैं। मैंने आज नज़र उतारी, अब मैं उसके लिए ठीक हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। मेरे पास ना गुरुजी के समय समय पर मैसेज आते रहते हैं कि मैंने तेरे हस्बैंड के ना नया काम ब्लेस कर दिया। संगत जी, कुछ नया काम की वो सोच तो रहे हैं, बस गुरुजी की कृपा से जो करें गुरुजी करवाएं। अब वो शुरू करने लगे हैं। संगत जी, मेरा अगर हस्बैंड अंकल का काम सक्सेस होगा तो मैं आगे सत्संग यूँ ही शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे ऐसे सत्संग हैं, मेरे पास ना बार बार ये मैसेज आता रहता है कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तू चिंता मत कर। मेरे पास ना ये भी मैसेज आ रहे थे कि तू ना तेरा काम बांधा हुआ है। मैंने कहा, मैंने तो कह दिया गुरुजी, अब मैं कुछ नहीं करने हो पाए, अब आपको करना है जो करना है। आप देखो संगत जी, इंसान में थक जाता है ये बार बार ना एक चीज़ों को बार बार देख के। आप मानोगे, मैंने ना एक सत्संग शेयर करा था पहले किसी प्लेटफॉर्म पे प्राची आंटी से अलावा, तो उनका सत्संग ही मेरे पास आ गया दोबारा। तो मैंने कहा मैं अब दोबारा ये वाला सत्संग शेयर नहीं करूँगी गुरुजी, मैं ये दोबारा उपाय नहीं करूँगी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मैं जपजी साहिब का पाठ भी करती हूँ सुबह, और मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती है पढ़नी, और शिव चालीसा ये सब मुझे अच्छा लगता है। मुझे गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे गुरुजी खुद उठा देते हैं अपने आप ही। मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मुझे उठाना, गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जब उठाएं। कई बार मैं नहीं उठती ना, तो मेरे पास यह तो ऐसे होता रहता है, चल पुत्र उठ सिमरन कर, चल पुत्र उठ सिमरन कर। ऐसे ना
टेलीपैथी होती है। मैंने आज मेरे हस्बैंड अंकल को बताया ना, वो हंसने लगे, कह रहे पता नहीं तुझे ही करते हैं गुरुजी ऐसे, हमें तो करते नहीं। तो संगत जी मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी गुरुजी की कि उन्होंने मुझे अपनी ब्लेस संगत समझा। गुरुजी कहते तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है पुत्र, तू चिंता मत कर, अल्लाह तेरी परेशानियाँ है ना वो सब ठीक हो जाएंगी। आप मानोगे नहीं, जब भी हम नेगेटिव होने लगते हैं ना, गुरुजी हमें पॉजिटिव कर देते हैं। ये गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। कई बार मैं नेगेटिव हो जाती हूँ क्योंकि इस समय थोड़ा सा काम कम है, एक्चुअली ये सराध चल रहे हैं, हो सकता है इस वजह से भी हो। मुझे पहले से पता था कि सितंबर में काम नहीं होता, लेकिन ये जो आसपास के जो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम पे किसी ने कुछ कर रखा है। नहीं नहीं, मुझे मेरे गुरुजी के, हमें इतना विश्वास करना चाहिए अपने गुरु पे कि अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो हमारे पे कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। संगत जी मेरे को ना एक मैसेज, पता नहीं ये मैंने सत्संग ना अभी मन में सोचा नहीं था, ना ही मैंने इसे लिखा था। मैंने बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक संगत, मेरे पास मैसेज आ रहा था। मैंने एक्चुअली अपने सास ससुर से अलग रहती हूँ, तो मेरे को संगत उसने बोला, गुरुजी से टेलीपैथी हुई, मैसेज आया फेसबुक पे, तू जिनके लिए इतना मर मिट रही है ना, वो तेरे को अपना नहीं मानते, वो तेरे पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। तो संगत जी मेरे को मैं तो देखो अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ बहू का, लेकिन सामने वाला की क्या इंटेंशन है हमारे लिए हमें नहीं पता, वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। आजकल दुनिया ऐसी है, सामने वाले को देख के तो कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं, पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि तू चिंता मत कर, वो तेरे कर्म कट रहे हैं पुत्र, तू सब किसी नाल अपना मन मैला ना करें, तू अपना सदा उनका वो करियो, सुबह उनका ना मतलब जो काम करना है ना, तो कभी उनको गलत मत बोलियो, ना किसी को कोई बद्दुआ दियो, बाकी मैं देख लूँगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, फिर कल मेरे बेटा ना उनके घर पे गया था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तेरी मम्मी तो पागल है वो है। उसने आके मुझे तुरंत बता दिया, तो वो एक्चुअली मेरी सास आंटी है। वो ना पता नहीं क्या है संगत जी, अब तो हम अलग भी रहते हैं तब भी कुछ ना कुछ ऐसे मिसबिहेव बोलते रहते हैं। मैं उनको भगवान, मेरे पास सास आंटी के ना एक्चुअली मैसेज आ रहे थे सास की, सुबह भी दोपहर को भी सुना मैंने, उसमें भी आ रहा था कि उनकी सास उनके साथ ऐसा गलत करती है। पता नहीं संगत जी, गुरुजी जानते हैं। अब मेरे मुँह से आज उन्होंने उनका नाम भी बुलवा दिया, शायद वो ही कर रही हैं, भगवान उनको बुद्धि दे। संगत जी मैंने हमेशा अपना परिवार की पूरी सच्ची भावना से सेवा की है, हालांकि मुझे कभी उसका मेवा नहीं मिला। गुरुजी कहते तू चिंता ना कर पुत्र, एनोनो तेरी कदर होएगी एक दिन, वो समय जल्द से जल्द आने वाला है, तू चिंता मत कर। और मेरे को गुरुजी ने बोला था पुत्र तू अपने शुक्राना का ऐसी सेवा जारी रख, बाकी मेरा काम है, मैं आपे देख लूँगा। तो मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, ये मेरे सारे शुक्राना के सत्संग थे। प्लीज़ प्राची आंटी से आप ज़रूर शेयर करिएगा। ये मैं सत्संग इसलिए शेयर करना चाह रही थी कि गुरुजी शायद की महिमा का बखान किसी और का भी भला करना हो। गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा जो मैं आपका सत्संग शेयर कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। मैं और भी आगे भी गुरुजी का सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मुझे गुरुपा का मैसेज आया है कि अमृत वेले में 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना है। वैसे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया है, जो कि अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, तो शायद से क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड करके रख ले रही थी और सुबह अमृत वेले में शेयर कर रही थी, इसलिए शायद गुरुपा ने फिर से मुझे शेयर करने के लिए कहा है। तो इसलिए संगत जी मैं आज अमृत वेले में ही रिकॉर्ड करके उसे शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो अपना एक आध सत्संग ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये अमृत वेले में करना है, फिर मुझे पाठ भी करना है। तो संगत जी तो इसीलिए मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज वैसे भी गुरुपा ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाला है। कल ही गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे घर के बाहर यमराज खड़ा है और तेरे परिवार के किसी एक सदस्य को लेने आया। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई संगत जी, और फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मैंने तो सब आप पर ही छोड़ा है, आप ही देख लीजिए जो भी करना है। तो फिर संगत जी उसके बाद गुरुपा को तुरंत मुझे मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, मैं है गाया, मैं सब देख लूँगा। तो फिर संगत जी फिर
आज 10 सितंबर को हम जा रहे थे गणेश पूजा देखने। एक हमारे यहाँ पास मतलब कि थोड़ी दूर में गणेश पूजा बैठती है और बहुत भव्य मतलब कि बैठाते हैं। तो हाँ, वहाँ जा रहे थे हम। तो रास्ते में जंगल वाला रास्ता पड़ा और पता नहीं कहाँ से एकदम अचानक से पूरा अंधेरा भी था रोड में, बहुत बड़ा गड्ढा जो कि देख नहीं पाए मेरे अंकल जी, और उसमें गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराई और पहला वाला टायर जो लेफ़्ट साइड का सामने का गाड़ी के सामने का लेफ़्ट साइड वाला टायर जो ड्राइविंग सीट के बाजू वाला, वो इतनी बुरी तरह से इतना बड़ा कट आया और पूरा टायर फट गया संगत जी। और बहुत मतलब कि मेरे अंकल जी ने इतनी मुश्किल से साइड में गाड़ी की और फिर उसके बाद संगत जी हम वहाँ जंगल के बीच में एकदम अंधेरे में, और वैसे तो कुछ गाड़ियाँ आना जाना कर रही थी लेकिन कोई भी गाड़ी हेल्प के लिए भी नहीं रुकी। और बहुत देर मेरे अंकल जी अकेले फिर टायर चेंज करने लगे और काफ़ी टाइम लग गया संगत जी। लेकिन जब हम वहाँ थे तो हमारे पास में छोटी छोटी 2 बटरफ्लाइज थी, क्योंकि गुरुजी साथ में ही रहते हैं हमेशा। गुरुपा को बोल के निकल दी कि गुरुपा साथ में चलना, और गुरुपा तो अपनी संगत की हमेशा अंग संग रहते हैं और हेल्प करते हैं। तो संगत जी साथ में ही हमारे बटरफ्लाइज थी। और मेरे अंकल जी काफ़ी देर से टायर चेंज कर रहे थे क्योंकि बहुत बुरी तरह से टायर फट गया था और वो खुल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो कम से कम आधा पौन घंटा हो गया और अंकल जी लगे ही हुए थे। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुपा आप किसी को हेल्प के लिए भेजो ना प्लीज़। तो संगत जी तुरंत 1 मिनट बाद ही वहाँ से 3-4 मतलब कि एक गाड़ी जा रही थी जिसमें 3-4 अंकल जी थे, और उन्होंने फिर गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि हम कुछ हेल्प करें क्या। कि उन्होंने बोला कि हमने देखा कि फैमिली है करके। तो फिर मेरे अंकल जी ने कहा कि थैंक यू, लेकिन हमारा बस हो ही गया है, बस अब मतलब लास्ट स्टेज पे ही है, अब हो जाएगा, थैंक यू पूछने के लिए। तो मतलब कि गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं और तुरंत गुरुपा ने हेल्प के लिए भेजा, तो शुक्राना गुरुपा। लेकिन अंकल जी ने हेल्प नहीं ली क्योंकि संगत जी आप जानते हैं आजकल थोड़ा समय ठीक नहीं है, तो किसी से हेल्प लेने से भी थोड़ा लगता है ना डर। तो फिर संगत जी आज पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने बहुत हमारा छोटे में काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर उसके बाद तो मेरा मूड तो थोड़ा ख़राब हो गया संगत जी। फिर मैंने कहा कि रहने देते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे दर्शन करने। तो अंकल जी ने कहा कि नहीं अब निकले हैं तो चलते हैं। फिर हम गए दर्शन करने, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और संगत जी क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था तो मैंने तो बोला था कि कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो वो भी गुरुपा ने अचानक इतना सब कुछ अरेंज कर दिया सब कुछ, और बहुत अच्छे से वो भी हमने सेलिब्रेट किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा का ये भी मैसेज था कि अमृत वेले में मैं सत्संग शेयर करूं, और मतलब कि जो सत्संग आया था उसमें गुरुपा ने कहा था कि 7 दिन अमृत वेले में ये एक काम कर। तो उसमें यही था कि 7 दिन अमृत वेले में सत्संग शेयर करना है। और आंटी जी कह रहे थे कि लास्ट में 31 टाइम्स मंत्र जाप करना है। तो संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और मैं 31 टाइम्स मंत्र जाप करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और अब मैं बस 31 टाइम्स मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।